क्षेत्रफल जैसे एक ये त्रिज्या है, ठीक है, तो इसको कहेंगे R1। क्या कहेंगे? इसको बनाएंगे ऐसे, तो क्या बन रहा है? क्या बन रहा है? ब्रिज बन रहा है ना, अभी ब्रिज बन रहा है, क्षेत्रफल नहीं बन रहा है। तो कहते हैं केंद्र को O, केंद्र को क्या बोलते हैं? अभी R1 से बढ़ाकर हम R2 कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? R2। जब R2 करेंगे तो ये ऐसे ऐसे बनेगा, ठीक है। तो इसी को कहेंगे हम लोग बल्ले। क्या कहेंगे? बल्ले। तो ये बल्ले का क्षेत्रफल निकालेंगे, ये बल्ले का क्षेत्रफल। तो बल्ले के क्षेत्रफल में इसमें कितना वृत्त दिख रहा है? 2 के 3? 2। कितना दिख रहा है? 2 वृत्त दिख रहा है, एक ये वाला पार्ट और एक बड़ा वाला पार्ट दिख रहा है ना। तो बल्ले का क्षेत्रफल लिखेंगे तो पहले बड़ा वाला वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटा वाला वृत्त का क्षेत्रफल, पहले बड़ा वाला का उसके बाद छोटा वाला का। तो बल्ले का क्षेत्रफल हम लिख रहे हैं, आप लोग बताइएगा। बल्ले का क्षेत्रफल बराबर पाई R2 पहले लिखेंगे कि R1 लिखेंगे ना, इसलिए कि बड़ा और रेडियस क्या है? R2 है, और छोटा वाला का R1। तो बड़ा वाला के साथ बड़ा वाला रेडियस और छोटा वाला के साथ छोटा वाला रेडियस लिखेंगे, यानी कि ये होगा पाई R2 का होल स्क्वायर माइनस पाई R1 का होल स्क्वायर। ये दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? कॉमन क्या दिख रहा है? पाई दिख रहा है। तो पाई कॉमन दिख रहा है, तो पाई कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। इसको एक फार्मूला के थ्रू भी बदल सकते हैं। उस फार्मूला का नाम क्या है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अगर हो, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो एक बार जोड़ देते हैं, एक बार घटा देते हैं, एड करते हैं। तो उसी तरह से R2 का स्क्वायर है, R1 का स्क्वायर है, तो R2 और R1 एक बार क्या करेंगे? घटाएंगे, यानी कि R2 प्लस R1 और R2 माइनस R1, ठीक है। यही आपका देखिए बल्ले का क्षेत्रफल जैसे एक ये त्रिज्या है, ठीक है, तो इसको कहेंगे R1। क्या कहेंगे? इस त्रिज्या से ऐसे हम अगर बनाएंगे ऐसे, तो क्या बन रहा है? क्या बन रहा है? ब्रिज बन रहा है ना, अभी ब्रिज बन रहा है, क्षेत्रफल नहीं बन रहा है। ब्रिज बन रहा है, इसको कहते हैं केंद्र को O, केंद्र को क्या बोलते हैं? अभी R1 से बढ़ाकर हम R2 कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? R2। जब R2 करेंगे तो ये ऐसे ऐसे बनेगा, ठीक है। तो इसी को कहेंगे हम लोग बल्ले। क्या कहेंगे? बल्ले। तो ये बल्ले का क्षेत्रफल निकालेंगे, ये बल्ले का क्षेत्रफल। तो बल्ले के क्षेत्रफल में इसमें कितना वृत्त दिख रहा है? 2 के 3? 2। कितना दिख रहा है? 2 वृत्त दिख रहा है, एक ये वाला पार्ट और एक बड़ा वाला पार्ट दिख रहा है ना। तो बल्ले का क्षेत्रफल लिखेंगे तो पहले बड़ा वाला वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटा वाला वृत्त का क्षेत्रफल, पहले बड़ा वाला का उसके बाद छोटा वाला का। तो बल्ले का क्षेत्रफल हम लिख रहे हैं, आप लोग बताइएगा। बल्ले का क्षेत्रफल बराबर पाई R2 पहले लिखेंगे कि R1 लिखेंगे? R2 लिखेंगे ना, इसलिए कि बड़ा और रेडियस क्या है? R2 है, और छोटा वाला का R1। तो बड़ा वाला के साथ बड़ा वाला रेडियस और छोटा वाला के साथ छोटा वाला रेडियस लिखेंगे, यानी कि ये होगा पाई R2 का होल स्क्वायर माइनस पाई R1 का होल स्क्वायर। इतना समझ रहे हैं? ये दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? कॉमन क्या दिख रहा है? पाई दिख रहा है। तो पाई कॉमन दिख रहा है, तो पाई कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। इसको एक फार्मूला के थ्रू भी बदल सकते हैं। उस फार्मूला का नाम क्या है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अगर हो, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो एक बार जोड़ देते हैं, एक बार घटा देते हैं, एड करते हैं। तो उसी तरह से R2 का स्क्वायर है, R1 का स्क्वायर है, तो R2 और R1 एक बार क्या करेंगे? घटाएंगे, यानी कि R2 प्लस R1 और R2 माइनस R1।
ठीक है, ये आपका फाइनल बल्ले का क्या होगा? देखिए बल्ले का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो बल्ले का क्षेत्रफल में ये दो त्रिज्याएं दिया है, एक 6 मीटर और एक 9 मीटर। 6 मीटर 9 मीटर में सबसे बड़ा कौन है? 9 है, तो इसको कहेंगे R2। जो थ्योरी पढ़े उसके अकॉर्डिंग इसको क्या बोलेंगे? R2। तो R2 का मान 9 मीटर, R1 का मान कितना? 6 है ना? बल्ले का क्षेत्रफल होता है, बल्ले का क्षेत्रफल बराबर पाई बटा 7। ये लास्ट जो फार्मूला हम लोग पढ़े थे वही डायरेक्ट लिखेंगे, यानी कि R2 प्लस R1 R2 माइनस R1। ये आगे पीछे हो सकता है तो कोई इसमें दिक्कत नहीं होगा, सेम आंसर आएगा। ठीक है, तो पाई का मान सभी लोग जानते हैं क्या होता है? 22/7। R2 का मान इसमें है कितना? 9 प्लस 6 और 9 माइनस 6, तो ये 22/7। 9 6 15 हो गया 3। ठीक, तब देखिए 15 3 या देखिए ये आसान रहेगा, ये टेक्निक भी समझिए। 15 है ना? 22 15 का पहाड़ 22 साली पढ़िए, तो 15 दूना 30 0 और 15 दूना 30 और 3 33 हो जाएगा। और उसके बाद 3 बचा, 3 रहने दीजिए अब बटा 7। फिर आगे बढ़ा देते हैं, तो ये 33 99 होता है, यानी कि 990 बटा 7 कितना होगा? कटा दीजिए, कटाने के बाद जो आंसर है लिख दीजिए, या इतना भी आंसर छोड़ सकते हैं, यही बल्ले का। चलिए देखिए बल्ले का क्षेत्रफल ये छोटा सा है ना, इसको हम कहते हैं वाइट। क्या कहते हैं? वाइट। और उसके बाद ये वाला पार्ट को कहते हैं ब्लैक। क्या कहते हैं? ब्लैक। उसके बाद रेड, यहाँ पर रेड लिखते हैं। और कोई कलर बोलिए? ग्रीन रखते हैं, ग्रीन रखते हैं। ठीक है, इसमें इतना कलर है, ये ग्रीन है तो इसको ग्रीन ऐसे पेंट कर देते हैं और इसको ऐसे करते हैं, कोई डिजाइन मान लीजिए। ठीक है, अब ओनली व्हाइट का क्षेत्रफल निकालना होगा, तो यहाँ पे समझिए ये व्हाइट है, व्हाइट में यहाँ पे केंद्र होगा, इसको कहेंगे R1। क्या कहेंगे? व्हाइट वाले भाग को R1 कहेंगे, और यहाँ से वहां तक कहेंगे R2। अब फिर थोड़ा आगे बढ़ेंगे और थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, इतना मिलेगा। तो आपसे कहा जाएगा इसे बल्ले के क्षेत्रफल में दो टर्म था, इतना था तो हम लोग निकालते थे। अगर बल्ले का क्षेत्रफल निकालना होता था तो क्या लिखते थे कि पाई R2 माइनस पाई R1 लिखते थे। जैसे इतना का क्षेत्रफल निकालना, बल्ले मतलब दो ही रेडियस होता था, R1 R2 होता था, जैसे पाई R2 मैंने बड़ा वाला में से छोटा वाला घटा देते। अब देखिए उस वैसा ही सेम टू सेम अगर R3 शामिल हो गया, क्या शामिल हो गया? R3। जब R3 शामिल हो गया, R3 का क्षेत्रफल निकालना होगा, ये वाला रेड वाला भाग। कौन वाला भाग? रेड वाला भाग जब निकालिएगा तो इसमें कौन कौन घटाइएगा? ब्लैक और ब्लैक और घटाइएगा ना, ब्लैक और व्हाइट घटाइएगा, तो इसमें क्षेत्रफल निकालना होगा केवल रेड का, तो कहिएगा पाई R3 माइनस ये वृत्त का क्षेत्रफल और ये वृत्त का क्षेत्रफल, कहने का मतलब कि व्हाइट का क्षेत्रफल प्लस ब्लैक का क्षेत्रफल हो जाएगा। इतना समझ में आया? बोलिए। तो अगर R3 निकालेंगे तो ये दोनों को जोड़ के घटाएंगे, ये दोनों को क्या करके जोड़ घटाएंगे। उसी तरह से अगर R4 निकालेंगे, ये वाला भाग ये वाला भाग जोड़ के घटाएंगे। कौन जोड़ना पड़ेगा? 3 2 जोड़ना पड़ेगा ना। अगर R4 निकालिएगा तो क्या लिखिएगा? ये तीनों को जोड़ के घटाइएगा। ठीक है, अब देखिए पहले ओनली व्हाइट का निकालना होगा। किसका? व्हाइट में क्या आ रहा है? सिंगल वृत्त आ रहा है कि डबल आ रहा है? सिंगल आ रहा है, तो सिंगल वृत्त का क्षेत्रफल व्हाइट भाग का क्षेत्रफल
भाग का क्षेत्रफल इक्वल टू पाई r 1 into 2 है तो पाई r1 स्क्वायर। इतना क्लियर? केवल हम व्हाइट भाग का क्षेत्रफल निकाले। अब क्या किसका निकालेंगे? ब्लैक का निकालेंगे। तो ब्लैक का क्षेत्रफल के लिए क्या कहिएगा? ब्लैक भाग का क्षेत्रफल, भाग का क्षेत्रफल। तो ब्लैक के भाग का क्षेत्रफल के लिए अभी फॉर्मूला जल्द पढ़े आप। क्या लिखिएगा? पाई r2 स्क्वायर माइनस पाई r1 स्क्वायर। क्लियर? इतना समझ गए? अब व्हाइट निकाल लिए, ब्लैक निकाल लिए, अब क्या निकालेंगे? निकालेंगे। क्या निकालेंगे? तो रेड भाग का क्षेत्रफल, रेड भाग का क्षेत्रफल। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, लेकिन समझ गए तो कंफ्यूजन नहीं होगा। तो रेड भाग का क्षेत्रफल के लिए पहले बड़ा इसका क्षेत्रफल क्या होगा? पाई r3 होगा, पाई r3 स्क्वायर होगा कि पाई r2 स्क्वायर होगा? 2 स्क्वायर होगा कि 3 स्क्वायर होगा? रेड भाग बोल रहे हैं, यहाँ से कवर कर रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे रेड भाग का क्षेत्रफल पाई r3 स्क्वायर। इतना क्लियर? अब ये वाला को जोड़ के घटाएंगे, r3 है ना, तो ये दोनों को जोड़ के घटाएंगे। इसका क्षेत्रफल माइनस देकर पाई r2 स्क्वायर प्लस ना, क्या लिखिएगा? पाई r1 स्क्वायर। क्लियर? बोले सभी क्लियर हुआ? ये उसी प्रकार सेम टू सेम रेड का क्षेत्रफल निकालिए। अब आगे ग्रीन का, किसका? ग्रीन भाग का क्षेत्रफल, भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या लिखिए? ग्रीन के लिए क्या लिखिए? ग्रीन यहाँ से यहाँ तो कवर कर रहा है। ग्रीन के लिए रेडियस क्या है? r4 है ना, तो इसका एरिया होगा पाई r होल स्क्वायर माइनस। अब देखो क्या क्या जुटेगा? ये जुटेगा, ये जुटेगा और ये जुटेगा, इसका अंडर में आ रहा है। तो क्या लिखिएगा? पाई r1 स्क्वायर, ठीक है, प्लस पाई r2 स्क्वायर प्लस पाई r3 स्क्वायर। इसी तरह से अगर इसमें और भी कुछ इंक्लूड कर दिया जाए, ग्रीन, ब्लैक, कुछ भी ऐसे सर्कुलर टर्म में, तो अनेकों क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ठीक है, उतारिए।